नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम में से कई लोगों के जीवन का हिस्सा है, लेकिन जिसके बारे में हम शायद ही खुलकर बात करते हैं। वो है चिंता। जी हाँ, चिंता, जिसे हम अंग्रेजी में एंजाइटी कहते हैं, वो एक ऐसा दुश्मन है जो चुपके से हमारे दिमाग में घुस जाता है और हमारी शांति, हमारा आत्मविश्वास और यहाँ तक कि हमारी खुशी को चुरा लेता है। लेकिन आज इस वीडियो में हम न सिर्फ चिंता को समझेंगे, बल्कि ये भी सीखेंगे कि इसे कैसे हराया जा सकता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका दिल तेजी से धड़क रहा है, पसीना छूट रहा है, या आपके दिमाग में बस एक ही बात बार बार घूम रही है? शायद आपको लगता है कि आप किसी चीज को लेकर जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं, लेकिन रुक नहीं पा रहे। ये चिंता के लक्षण हो सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, आप इसमें अकेले नहीं हैं। लाखों लोग, यहां तक कि वो लोग जो बाहर से बहुत आत्मविश्वास भरे दिखते हैं, वो भी चिंता से जूझते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि चिंता आखिर है क्या और ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। फिर हम बात करेंगे कि चिंता के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, चाहे वो मानसिक हों, शारीरिक हों या सामाजिक। इसके बाद हम कुछ व्यावहारिक और आसान तरीकों के बारे में जानेंगे जिनसे आप चिंता को कंट्रोल कर सकते हैं। और हाँ, हम कुछ मजेदार और प्रेरणादायक कहानियां भी साझा करेंगे, ताकि आप इसे सिर्फ एक लेक्चर की तरह न लें, बल्कि इसे अपने जीवन से जोड़ सकें। तो तैयार हैं? चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं और चिंता जैसे इस दुश्मन को समझने और हराने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अभी लाइक बटन दबाइए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि चिंता आखिर है क्या। चिंता कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ आपके दिमाग में हो। ये एक ऐसी भावना है जो आपके शरीर, आपके विचारों और आपके व्यवहार को प्रभावित करती है। आसान शब्दों में कहें तो चिंता तब होती है जब हम किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा तनाव या डर महसूस करते हैं, चाहे वो कोई वास्तविक खतरा हो या सिर्फ हमारे दिमाग में बना हुआ। चिंता कई तरह की हो सकती है। चलिए कुछ मुख्य प्रकारों को समझते हैं। सामान्य चिंता विकार, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, गैड, ये वो स्थिति है जिसमें इंसान हर छोटी बड़ी बात को लेकर चिंतित रहता है। जैसे, क्या मैं समय पर ऑफिस पहुंच पाऊंगा? क्या मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी? या क्या मेरे दोस्त मुझसे नाराज हैं? ऐसी चिंताएं जो बार बार आती हैं और रुकती नहीं। पैनिक अटैक, पैनिक डिसऑर्डर, ये अचानक होने वाला तीव्र डर है जिसमें आपको लगता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, या आपको लग सकता है कि आप कंट्रोल खो रहे हैं। सामाजिक चिंता, सोशल एंजाइटी, ये तब होती है जब आपको लोगों के सामने बोलने, मिलने या किसी सामाजिक स्थिति में रहने से डर लगता है। जैसे किसी पार्टी में जाने से पहले घबराहट होना। विशिष्ट फोबिया, स्पेसिफिक फोबियास, ये किसी खास चीज से डरने की स्थिति है, जैसे ऊंचाई से डर, मकड़ियों से डर या बंद जगहों से डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD, इसमें बार बार अनचाहे विचार आते हैं और इंसान कुछ खास काम बार बार करता है ताकि चिंता कम हो, जैसे बार बार हाथ धोना। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD, ये किसी दर्दनाक घटना के बाद होने वाली चिंता है, जैसे कोई दुर्घटना या नुकसान। चिंता सिर्फ दिमागी नहीं, बल्कि शारीरिक और भावनात्मक लक्षण भी लाती है। कुछ आम लक्षण हैं। शारीरिक लक्षण, तेज दिल की धड़कन, पसीना आना, सांस लेने में तकलीफ, मांसपेशियों में तनाव, थकान, नींद न आना। मानसिक लक्षण, बार बार नकारात्मक विचार, जरूरत से ज्यादा सोच, ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत। भावनात्मक लक्षण, चिड़चिड़ापन,
बेचैनी, डर या असहाय महसूस करना। चिंता को हम इसलिए दुश्मन कहते हैं क्योंकि ये हमारी जिंदगी को कई तरह से प्रभावित करती है। ये हमारे रिश्तों, हमारे काम और हमारी सेहत पर असर डालती है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर समय चिंता में रहते हैं तो आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ खुलकर समय नहीं बिता पाते। आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है और लंबे समय तक चिंता रहने से डिप्रेशन जैसी दूसरी समस्याएं भी शुरू हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों, ये समझना भी जरूरी है कि चिंता पूरी तरह से बुरी नहीं है। थोड़ी सी चिंता हमें प्रेरित भी करती है। जैसे अगर आपको इम्तिहान की चिंता है तो आप ज्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन जब ये चिंता इतनी बढ़ जाए कि आप रात रात भर जागते रहें तो ये एक समस्या बन जाती है। अब सवाल ये है कि चिंता आती क्यों है? इसके कई कारण हो सकते हैं और हर इंसान के लिए ये कारण अलग अलग हो सकते हैं। चलिए कुछ मुख्य कारणों पर नजर डालते हैं। 1. जैविक कारण, बायोलॉजिकल रीजंस। हमारा दिमाग और शरीर आपस में जुड़े हुए हैं। कई बार चिंता के पीछे जैविक कारण होते हैं, जैसे हार्मोन असंतुलन। हमारे दिमाग में कुछ रसायन जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन हमारे मूड को नियंत्रित करते हैं। अगर इनमें असंतुलन हो तो चिंता बढ़ सकती है। आनुवंशिक कारण, अगर आपके परिवार में किसी को चिंता की समस्या रही है तो आपके लिए इसका जोखिम बढ़ सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य, थायराइड, हृदय रोग या डायबिटीज जैसी बीमारियां भी चिंता को बढ़ा सकती हैं। 2. मनोवैज्ञानिक कारण, साइकोलॉजिकल रीजंस। हमारे विचार और अनुभव भी चिंता का बड़ा कारण हो सकते हैं। जैसे नकारात्मक सोच, अगर आप हर स्थिति में सिर्फ बुरा ही सोचते हैं, जैसे मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा या सब कुछ गलत हो जाएगा, तो चिंता बढ़ती है। पिछले अनुभव, अगर आपने अतीत में कोई दर्दनाक घटना देखी हो, जैसे किसी अपने का नुकसान या कोई असफलता, तो वो चिंता का कारण बन सकता है। कम आत्मविश्वास, अगर आपको लगता है कि आप किसी काम के लायक नहीं हैं, तो आप हर छोटी बात पर चिंतित हो सकते हैं। 3. सामाजिक और पर्यावरणीय कारण, सोशल एंड एनवायरमेंटल रीजंस। हमारा समाज और आसपास का माहौल भी चिंता को प्रभावित करता है। जैसे सामाजिक दबाव, आजकल सोशल मीडिया की वजह से हम हर समय दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। उसके पास इतना अच्छा घर है, मेरे पास क्यों नहीं? ऐसी सोच चिंता को बढ़ाती है। काम का तनाव, डेडलाइन, बॉस का दबाव या नौकरी खोने का डर चिंता को जन्म दे सकता है। पारिवारिक समस्याएं, रिश्तों में तनाव, जैसे माता पिता या जीवन साथी के साथ मतभेद, भी चिंता का कारण बनते हैं। 4. आधुनिक जीवन शैली। आज की तेज रफ्तार जिंदगी भी चिंता का बड़ा कारण है। हम हर समय मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, फोन पर नोटिफिकेशंस की बाढ़ है और हमें हर चीज में परफेक्ट होना है। ये सब चिंता को और बढ़ाता है। अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे जरूरी हिस्से पर, चिंता को कैसे कंट्रोल करें और इसे अपने जीवन से बाहर करें। दोस्तों, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन कुछ आसान और प्रभावी तरीके हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। 1. अपनी चिंता को समझें। पहला कदम है अपनी चिंता को पहचानें। जब भी आपको चिंता हो, एक डायरी में लिखें, मुझे चिंता किस बात की है? ये चिंता कब शुरू हुई? क्या मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूं? ये लिखने से आपको अपनी चिंता के पैटर्न समझ आएंगे। 2. माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने वर्तमान में जीना। कई बार हमारी चिंता इसलिए बढ़ती है क्योंकि हम या तो अतीत में अटके रहते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं। माइंडफुलनेस के लिए आप ये कर सकते हैं। सांस लेने की तकनीक। 4 सेकंड तक सांस लें, 4 सेकंड तक रोकें और 4 सेकंड में सांस छोड़ें। इसे 5 मिनट तक करें। ध्यान, मेडिटेशन, रोज 10 मिनट का ध्यान करें।
आप चाहें तो गाइडेड मेडिटेशन ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3. शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपका शरीर और दिमाग जुड़े हुए हैं। अगर आप अपने शरीर का ध्यान रखेंगे तो आपका दिमाग भी शांत रहेगा। व्यायाम, रोज 30 मिनट की सैर, योग या कोई भी व्यायाम करें। ये आपके दिमाग में एंडोर्फिन्स रिलीज करता है जो आपको खुश रखता है। नींद, 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें। नींद की कमी चिंता को बढ़ाती है। खान-पान, संतुलित आहार लें। ज्यादा चीनी या कैफीन से बचें क्योंकि ये चिंता को ट्रिगर कर सकते हैं। 4. नकारात्मक सोच को चुनौती दें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, जैसे मैं फेल हो जाऊंगा, तो खुद से सवाल करें, क्या इसके पीछे कोई सबूत है? क्या मैं इसे दूसरी तरह से सोच सकता हूं? उदाहरण के लिए, मैं फेल हो जाऊंगा की जगह सोचें, मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा। 5. समय प्रबंधन। कई बार चिंता इसलिए होती है क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास समय कम है। एक टू डू लिस्ट बनाएं और अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। इससे आपका तनाव कम होगा। 6. सामाजिक समर्थन। अपने दोस्तों, परिवार या किसी काउंसलर से बात करें। अपनी चिंता को छुपाने की बजाय इसे शेयर करें। आप पाएंगे कि आप अकेले नहीं हैं। 7. प्रोफेशनल मदद। अगर आपकी चिंता बहुत ज्यादा है और ये आपके रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित कर रही है, तो एक मनोवैज्ञानिक या काउंसलर से मिलें। थेरेपी, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT), चिंता को कंट्रोल करने में बहुत प्रभावी है। कुछ व्यावहारिक टिप्स। स्क्रीन टाइम कम करें, सोशल मीडिया पर कम समय बिताएं। हॉबी अपनाएं, पेंटिंग, गायन या कोई नया कौशल सीखें। प्रकृति के करीब जाएं, पार्क में टहलें, पेड़ पौधों के बीच समय बिताएं। दोस्तों, चिंता एक ऐसा दुश्मन है जिसे हम हरा सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए कंट्रोल करे। आज हमने जाना कि चिंता क्या है, इसके कारण क्या हैं और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। याद रखें, छोटे छोटे कदम आपको बड़े बदलाव की ओर ले जा सकते हैं। तो आज से ही एक कदम उठाएं। चाहे वो 5 मिनट का ध्यान हो, अपनी डायरी में अपने विचार लिखना हो या किसी अपने से दिल की बात शेयर करना हो। आप इस जंग में अकेले नहीं हैं। हम सब साथ हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप चिंता को कैसे मैनेज करते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करें, हम जरूर जवाब देंगे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही प्रेरणादायक और उपयोगी वीडियोज देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और चिंता को अलविदा कहें। नमस्ते।